शहर के बीचों बीच एक मॉल है जो दिन में तो बिल्कुल नॉर्मल होती है, लेकिन रात के 8 बजे के बाद उस मॉल को बंद कर दिया जाता है और कोई भी उस मॉल के आसपास भी नहीं भटकता। कहते हैं कि लोगों को रात में मॉल के अंदर से जोर जोर से चीखने की आवाजें आती हैं। एक दिन इस बात का पता साहिल को चला। उसने अपने 4 दोस्तों आर्यन, प्रथम, आयशा और रिधिमा से इस बारे में बात की और कहा कि हम सब रात उस मॉल में बिताएंगे। आयशा ने मना किया। उसने कहा कि सब बातें मजाक में नहीं ली जाती। फिर भी वे सब आयशा को लेकर रात 10:45 पर वहां पहुंच गए। उन्होंने मॉल का ताला तोड़ा और हंसते हुए अंदर चले गए। आयशा थोड़ी परेशान थी और डर रही थी। उस समय मॉल को पूरा खाली देखकर सब लोग पार्टी और मस्ती करने लगे। तभी रिधिमा को किसी के रोने की आवाज आई। रिधिमा बोली, गाइस, तुम्हें किसी के रोने की आवाज नहीं आई। साहिल और प्रथम हंसने लगे और बोले कि वह उन्हें इतनी आसानी से डरा नहीं सकती। आयशा बोली, हो सकता है उसे सच में आवाज आई। आयशा ने कहा कि हमें यहां से चले जाना चाहिए, लेकिन उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद आर्यन वॉशरूम गया। जैसे ही उसने वॉशरूम का दरवाजा खोला, उसने देखा एक लड़की, आंखें सफेद, चेहरा आधा जला हुआ, अजीब सी डरावनी मुस्कान, और उसने नीले रंग के पेशेंट वाले कपड़े पहने हुए थे। आर्यन ने जैसे ही उसे देखा, वह उसी समय फ्रीज हो गया। आयशा बोली, काफी देर हो गई, अभी तक आर्यन आया नहीं। तो साहिल और प्रथम आर्यन को देखने जाते हैं। जैसे ही वे वॉशरूम पहुंचे, जो उन्होंने देखा उससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जमीन पर आर्यन की बॉडी पड़ी हुई। उसकी बॉडी पूरी नीली पड़ चुकी थी और उसके मुंह से खून आ रहा था। साहिल चिल्लाया, आर्यन! आवाज सुनकर रिधिमा और आयशा भी वॉशरूम में आ गई। आर्यन को देखकर उन लोगों की चीख निकल गई। वे सब रोने लगी। रिधिमा बोली, सच में यहां कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तभी सब लोग मॉल से बाहर निकलने के बारे में सोचते हैं। जैसे ही वे सब गेट पर पहुंचते हैं, गेट अपने आप बंद हो जाता है और तभी पूरे मॉल की लाइट भी बंद हो जाती है। साहिल अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन करता है और पूरे मॉल में जोर जोर से हंसने की आवाजें आने लगती हैं। वे लोग दूसरा एग्जिट ढूंढने के लिए मॉल के अंदर जाते हैं। साहिल मोबाइल की फ्लैशलाइट के साथ सबसे आगे चल रहा था। अचानक उसे एक जोर की चीख सुनाई देती है। सब पीछे मुड़कर देखते हैं तो रिधिमा गायब होती है। वे सब घबरा जाते हैं और उसे ढूंढने लगते हैं। फिर उन्होंने देखा कि फर्स्ट फ्लोर पर रिधिमा हवा में लटकी हुई है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई उसकी गर्दन पकड़े हुए है, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। जब तक वे लोग रिधिमा को बचाने के लिए फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचते, रिधिमा अचानक नीचे गिर जाती है और तभी उसकी मौत हो जाती है। अब साहिल और प्रथम को विश्वास हो जाता है कि बाहर के लोग मॉल के बारे में जो भी बोलते थे वह मजाक या अफवाह नहीं थी। तभी एक आवाज गूंजती है, अब बस तुम 3 ही बचे हो, और जोर जोर से हंसने लगती है। डर के मारे वे लोग भागते हैं और छिप जाते हैं। तभी प्रथम बोलता है, मैंने अपने ग्रैंडपा से सुना था कि पहले यहां एक मेंटल हॉस्पिटल हुआ करता था। उस हॉस्पिटल के रूम नंबर 209 में एक साइको लड़की रहती थी जिसका नाम अनामिका था। उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। एक दिन उसे इतना गुस्सा आया कि उसने अपनी ही पूरी फैमिली को मार डाला। तभी से उसे मेंटल हॉस्पिटल में रखा गया और रोज उसे एक कुर्सी पर शॉक दिया जाता था। इसी वजह से उसकी उसी कुर्सी पर मौत हो गई। आयशा बोली, तुम्हें यह सब पता था तो पहले क्यों नहीं बताया? प्रथम बोला, मुझे लगता था ये सब झूठी बातें हैं। तभी साहिल बोलता है, हमें कुछ भी करके सुबह तक का इंतजार करना होगा। वे लोग एक कमरे में जाकर बैठ जाते हैं और कमरे का दरवाजा बंद कर लेते हैं। आयशा देखती है कि उसके सामने बहुत सारी किताबें रखी होती हैं। उनमें से एक किताब आत्माओं के बारे में होती है। वह किताब खोलती है और पढ़ती है। जहां से एक शरीर भयानक आत्मा में बदलता है, वहीं उसका अंत भी होता है। वह आगे पढ़ती है कि आत्मा की एक ताकत होती है। साहिल कहता है, हमें कैसे पता चलेगा कि उस आत्मा की ताकत कहां पर है? आयशा आगे पढ़ती है कि किताब में एक मंत्र लिखा होता है। उस मंत्र को पढ़ने से वहां तक पहुंचा जा सकता है। वे लोग अपनी जान बचाने के लिए मंत्र पढ़ने लगते हैं।
मंत्र पढ़ते पढ़ते दरवाजा अपने आप खुल जाता है और बाहर की तरफ बिल्कुल अंधेरा होता है। जैसे ही वे बाहर जाते हैं, वे उसी रूम में पहुंच जाते हैं जहां अनामिका को शॉक दिए जाते थे। वहां एक शॉक मशीन होती है। आयशा बोलती है, अनामिका की डेथ शॉक की वजह से हुई थी, तो उसकी ताकत भी इसी मशीन में है। हमें इस मशीन को जलाना होगा। तभी अचानक उनके सामने अनामिका की आत्मा आ जाती है और साहिल को शॉक देकर मार देती है और गायब हो जाती है। प्रथम और आयशा जल्दी जल्दी मशीन जलाने के लिए सामान ढूंढते हैं। आयशा को एक डिब्बा मिलता है जिसमें पेट्रोल होता है। वह जल्दी से पेट्रोल मशीन में डालती है। तभी आत्मा आती है और जोर से चिल्लाती है और प्रथम का गला पकड़ लेती है। आयशा डर जाती है। प्रथम बोलता है, जल्दी मशीन जला दो। आयशा तुरंत प्रथम की जेब से लाइटर निकालती है और मशीन को जला देती है। जैसे ही मशीन जलती है, अनामिका की आत्मा भी गायब होने लगती है। वहीं उसका अंत हो जाता है। सुबह हो जाती है और मॉल का दरवाजा भी खुल जाता है। आयशा और प्रथम की जान बच जाती है, लेकिन वे अपने 3 दोस्तों को खो देते हैं। ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके आसपास हो।